एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी जो बहुत ही इजी होने वाली है ऑप्शन बाइंग करने के लिए, पर साथ ही साथ ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी है। अगर आपको ज्यादा कुछ टेक्निकल चीजें, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, अगर इतनी सारी चीजें बिना जानते हुए भी ट्रेड करना चाहते हो और प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये स्ट्रेटेजी जरूर आपकी मदद करने वाली है। ऑब्वियसली मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप पहले पूरा नॉलेज गेन कीजिए, फिर ही ऑप्शन बाइंग कीजिए। पर अगर आप इनिशियली कुछ चीजें टेस्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इसके लिए भी ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए चार्ट्स पर चल के देखते हैं कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है और क्या रूल्स को फॉलो करना है। तो उसके लिए चार्ट ओपन करने के लिए मैं धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप यूज कर रहा हूं दोस्तों। आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। सिंपली जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो सबसे पहले उसका आप चार्ट लगा लीजिए। जैसे निफ्टी बैंक में करना चाहते हो, निफ्टी 50, आपकी मर्जी है। इसके अलावा भी बाकी के कौन से इंडेक्स में करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपको इधर मिल जाता है। नहीं मिलता है तो यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर सर्च बार में जाकर भी आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ओपन कर सकते हो। जैसे निफ्टी बैंक में अगर आप करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये सिंबल दिखाई देगा कैंडल्स का, उसके ऊपर क्लिक करना है ताकि टिक का चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाए। चार्ट ओपन हो गया है दोस्तों। अभी आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके का, इस प्रकार का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया होगा। सबसे पहले आपको एक चीज करनी है कि हम ऑप्शन बाइंग बिगिनर्स के हिसाब से कर रहे हैं तो बिगिनर्स को सबसे पहले एक सलाह कि वो कभी भी अपनी पोजीशंस इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करने की ट्राई करे, पोजीशंस को होल्ड ना करे ओवरनाइट। क्योंकि अगर कोई वॉलेटाइल मूवमेंट किसी न्यूज के कारण या कोई भी रीजन के कारण आ जाता है मार्केट में तो बिगिनर्स को अक्सर उतना लॉस झेलने की आदत नहीं होती है। उनको नहीं पता होता है कि ऐसे सिचुएशंस में क्या किया जाता है। तो जब तक आपको ये सारी सिचुएशंस का अंदाजा नहीं आ जाता आप इंट्राडे में ही पोजीशन लेकर स्क्वायर ऑफ करने का पूरा ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम सेट करेंगे कुछ। यहाँ पर जाके आपको सिंपली 5 मिनट्स पर इस पर क्लिक करना है। ये 5 मिनट्स पर आपकी टाइम फ्रेम सेट हो जाती है। नीचे की तरफ आपको टाइम देखने के लिए मिलेगा और राइट हैंड साइड में आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगी। अब हमें सबसे पहले कुछ इंडिकेटर की जरूरत पड़ने वाली है जिसकी मदद से हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एफएक्स पर जाना है। एफएक्स पर जाकर सर्च करना है मूविंग एवरेज। जैसे ही आप मूविंग टाइप करोगे आपके सामने मूविंग एवरेज डबल आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद फर्स्ट पीरियड में आपको सेट करना है 9 और सेकेंड पीरियड में आपको सेट करना है 20। मेथड में आपको सेट करना है एक्सपोनेंशियल, जो सेकंड नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टाइल में जाकर आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये ऑरेंज कलर पे सेट है 9 वाला हमारा, तो इसको मैं रेड कर लेता हूं और जो प्लॉट 2 है इसको हम ग्रीन कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर लग गया है। अब जो रेड इंडिकेटर आप देख रहे हो या रेड लाइन आप देख रहे हो जो कैंडल को लग के चल रही है वो हमारा 9 EMA है और जो ग्रीन आप देख रहे हो वो हमारा 20 EMA है। अब इसके साथ आप चाहो तो कंफर्मेशन के लिए RSI भी यूज कर सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इस इंडेक्स, जिसका फुल फॉर्म है RSI। इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये भी आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या फॉलो करना है वो देख लीजिए। आपको देखना है कि जब कभी भी कुछ ऐसा क्रॉसओवर आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये जो रेड लाइन है जब वो ग्रीन लाइन को ऊपर से कट करेगी तब आपको बियरिश ट्रेड प्लान करना है, और जब रेड लाइन ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगी आप बुलिश ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। चलिए इसे थोड़ा बैक टेस्ट करके भी देखते हैं। तो इस पॉइंट पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल बनी है वो इस पॉइंट पर बनी है। तो जैसे ही क्रॉसओवर हो जाता है उस कैंडल का जैसे ही लो टूटता है आप इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के 1:2 या 1:3 टारगेट तक इसे होल्ड कर सकते हो। इनिशियली अगर आप एक बिगिनर हो तो आप सिर्फ 1:2 का टारगेट रखिए। अगर कोई ऐसे कैंडल में जो बहुत बड़ी कैंडल है उसमें क्रॉसओवर हो जाता है तो उस केस में आप अवॉइड भी कर सकते हो, या तो ट्रेड लेते हो तो कैंडल के हाफ का ही आप स्टॉप लॉस रखिए। चलिए और पीछे चलते हैं और बैक टेस्ट करते हैं कहाँ पर ये स्ट्रेटेजी जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्रॉसओवर हमको मिला था। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती थी और इस कैंडल का लो भी अगर हम स्टॉप लॉस लगाते तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ट्रेड आपको मिला है। तो बहुत सिंपल है, पर ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो क्रॉसओवर हुआ था, क्रॉसओवर की कैंडल आप देख सकते हो, ये वो कैंडल है, ये वाली
वो कैंडल है। तो ये कैंडल में क्रॉसओवर हुआ था, उसका लो भी कटा है पर आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लिया गया है और आपको दूसरा ट्रेड भी मिल गया था। तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आपका कोई स्टॉप लॉस ही हिट ना हो। आपको पर्टिकुलरली ट्रेडिंग करते रहनी चाहिए और आपको चीज़ें सीखनी चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी कब कब बहुत अच्छा काम कर रही है, कब कब नहीं कर रही है, कौन से सेटअप्स इसके फेल हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। जैसे आप RSI का भी यूज़ कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो RSI है वो भी 50 के ऊपर है। तो अगर आप एक बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप कंफर्मेशन ले सकते हो, जिसकी वेटेज मैं कहूँगा 10-20% ही होना चाहिए कि अगर 50 के ऊपर RSI है तो आप उसे थोड़ा बुलिश कंसिडर कर सकते हो, और अगर 50 के नीचे है तो फिर आप बियरिश ट्रेड जो है वो अच्छे से ले सकते हो। जैसे यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ ऊपर से नीचे की तरफ, तो सेम सिचुएशन पर आप RSI चेक कीजिए जो कि 50 के नीचे है, तो आप यहाँ पर डबल कंफर्मेशन ले सकते हो कि क्या मैं इधर बियरिश ट्रेड प्लान करूं या बुलिश ट्रेड प्लान करूं। बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रेटेजी है पर बहुत ही इफेक्टिव है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ था, इस कैंडल के हाई पे आप एंट्री ले लेते, इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता आप देख सकते हो 1:2 1:3 आपको इजीली मिल जाता। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैंडल पर आप एंट्री लेते, ये कैंडल थोड़ी बड़ी है इसलिए कैंडल के हाफ का हम स्टॉप लॉस रखते, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, बिल्कुल होता है। पर जब ट्रेड हाथ में लगते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी तब ये क्रॉसओवर हुआ था। ये कैंडल का लो टूटने के बाद भी अगर आप ट्रेड लेते तो बहुत तगड़ा या बढ़िया ट्रेड आपको मिला था। पर ध्यान रहे दोस्तों, ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो आपकी टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट रहनी चाहिए, परफेक्ट एंट्री आपको करती आनी चाहिए और परफेक्ट एग्जिट भी आपको करती आनी चाहिए, तभी ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा बनता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली कुछ भी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आप खुद पहले जाकर ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करिए, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। 1 महीने के लिए, अगले 1 महीने के लिए, अगले 4 हफ्तों के लिए इसे ऑब्जर्व करिए, कितना इसका प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें चेक करिए। फिर देखिए कि आप इन ट्रेड्स को होल्ड कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, इसके बाद ही आप किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, वरना आप दूसरी स्ट्रेटेजी भी ढूंढ सकते हो। मेरे लिए पर्सनली ये अच्छी लगती है मुझे स्ट्रेटेजी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।